Hello everyone. Today's topic is notice writing. Let's get started. What is notice? Notice क्या है? Notice is a short piece of writing which is formal in style and it is meant to convey an important piece of information. जो नोटिस होता है आपका वो राइटिंग का एक स्मॉल पार्ट होता है, यानी कि जिसको एक स्मॉल पार्ट में लिखा जाता है, नॉट लेंथी। नोटिस को फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है और इसका जो मेन पर्पस होता है वो किसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को कन्वे करना होता है। स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा एंड दीज 4 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और इन 4 मार्क्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। इसको मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताती हूँ। ओके, इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अनाउंस अबाउट। इसका जो यूज़ किया जाता है वो पर्सनल तौर पर और संस्था और संस्थानों द्वारा कुछ टॉपिक्स को अनाउंस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट्स, सेलिब्रेशन, इनॉग्रेशन, सेल, शेयर इंस्ट्रक्शंस एंड मेक अपील्स। अपील्स मीन्स प्रार्थना करना। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेलिब्रेशन। अगर आपके स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन होने जा रहा है, देन आपने देखा होगा कि एक नोटिस पास होता है जिसमें दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ द सेलिब्रेशन, डेट ऑफ द सेलिब्रेशन, डे ऑफ द सेलिब्रेशन एंड प्लेस। ओके, सो ये आपका नोटिस ही होता है। जनरली आपने देखा होगा कि एक रजिस्टर में कुछ नोटिस आता है, उसी को नोटिस बोला जाता है। ठीक है। अ नोटिस मे बी रिटन टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट। एक जो नोटिस होता है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में, अ कल्चरल इवेंट के बारे में, चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, अ मीटिंग एंड अरेंज्ड विजिट बाय एन एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध व्यक्ति। अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आपके स्कूल में मीटिंग के लिए आ रहा है तो उसके लिए भी नोटिस पास होता है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको नोटिस के थ्रू ही मिलती है। डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडेज, गाइडलाइंस फॉर नोटिस राइटिंग। एक नोटिस को लिखने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है और वो पॉइंट्स हैं, नंबर 1, इट मस्ट बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। कि एक जो नोटिस होता है वो बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है। विदाउट बॉक्स नोटिस नहीं लिखा जाता। द लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल। जो लैंग्वेज होती है नोटिस की वो सिंपल होनी चाहिए। ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी मैंशनड। जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंशन होनी चाहिए नोटिस में। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक ऑफ द नोटिस, प्लेस ऑफ द सेलिब्रेशन, डेट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड डे ऑफ द सेलिब्रेशन। ओके, द पर्पस ऑफ राइटिंग अ नोटिस मस्ट बी क्लियर। नोटिस को लिखने का जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। Format of notice writing. In format we will learn how marks of notice are divided into 3 parts. कैसे डिवाइड किया गया है मार्क्स को एग्जाम्स के लिए। ओके, we will discuss in format of notice. Marks distribution for notice writing. फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। कंटेंट जो बॉडी पार्ट है उसके लिए 2 मार्क्स डिवाइडेड हैं। यानी कि आपको अगर आपका कंटेंट सही है, प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज मेंशन इन द बॉडी पार्ट, देन यू विल गेट 2 मार्क्स। आफ्टर दिस एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क्स डिवाइड है एंड टोटल मार्क्स 4। यानी कि जो नोटिस है आपका वो 4 मार्क्स में आएगा। ओके, नाउ कम ऑन द फॉर्मेट पार्ट ऑफ नोटिस। मेन पार्ट्स ऑफ अ नोटिस, नंबर 1, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2, द वर्ड नोटिस। जो ये पार्ट्स दिए गए हैं, 7 मेन पार्ट्स ऑफ अ नोटिस आर गिवन। 7 मेन पार्ट्स दिए गए हैं। आपको एक नोटिस में इन 7 पार्ट्स को मेंशन करना होता है, देन तभी आपका जो नोटिस होता है वो कंप्लीट माना जाता है। फर्स्ट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड नोटिस, डेट, सब्जेक्ट, बॉडी। बॉडी कंटेन्स, for example, celebration,
अगर दिवाली सेलिब्रेशन है तो बॉडी पार्ट में यू हैव टू मेंशन द टॉपिक दिवाली सेलिब्रेशन, डेट ऑफ द सेलिब्रेशन, डे ऑफ द सेलिब्रेशन एंड प्लेस ऑफ द सेलिब्रेशन। ये सब चीज़ें बॉडी पार्ट में आती हैं। नेम ऑफ द राइटर, यानी कि किसने इस नोटिस को लिखा है। डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, और जिसने इस नोटिस को लिखा है उसकी पोस्ट क्या है। ये 7 जो मेन पॉइंट्स हैं यू हैव टू मेंशन इन अ नोटिस। ओके, दीज आर कंपल्सरी। लेट्स टेक one example of notice. You are Rishi Roy, the head boy of Saraswati Public School. Your principal was to hold a meeting with the other senior lecturers and prefects of school about the activities to be organized during the current academic year. As a head boy, he asks you to draft a notice for school notice board about the meeting by giving relevant details. Write the notice in about 50 words. Okay, first of all you have to give the name of the organization, and here the name of the organization is Saraswati Public School, Solan. After this, notice word, then date, after this body, then Rishi Roy is the name of the writer and head boy is the designation of the writer. A meeting of all the prefects and the senior lecturers of school will be held today at 2 p.m. in the principal's office in order to discuss all the activities to be organized during this current academic year 2008 and 2009. एक मीटिंग है सभी परफेक्ट्स की और जो सीनियर लेक्चरर्स हैं उनकी, जो स्कूल के हैं, और वो किस टाइम है मीटिंग? आज 2 बजे। कहाँ पर है? प्रिंसिपल ऑफिस में। और किस लिए? टॉपिक क्या है? जो सभी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होंगी इस ईयर, ओके, उसके बारे में मीटिंग है प्रिंसिपल सर के साथ। प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू अटेंड एंड गिव योर सजेशंस टू मेक द सेशन मोर लिवली दैन द प्रीवियस ईयर। और इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि सभी को ये मीटिंग अटेंड करनी है जिससे कि जो ये एकेडमिक ईयर है वो ज़्यादा अच्छा हो सके लास्ट ईयर की अपेक्षा। आफ्टर दिस ऋषि रॉय इज़ गिवन, इट मीन्स द नेम ऑफ द राइटर हु हैव रिटन द नोटिस, जिसने इस नोटिस को लिखा है, एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऋषि रॉय इज़ हेड बॉय। ओके, वो हेड बॉय है, यानी कि पोस्ट क्या है? हेड बॉय। I hope notice is clear to all. Thank you. Have a nice day to all.